नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ज़ाविया में आपका मेज़बान गालिब सुल्तान। नाज़रीन, पाकिस्तान के साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब निसार उनके घर के बाहर दस्ती बम धमाका हुआ था, जिसका इल्ज़ाम उन्होंने नून लीग पर आयद कर दिया है और उन्होंने कहा है कि ये मुझे जान से मारना चाहते हैं, ये मुझे कत्ल करना चाहते हैं, लिहाजा मैं पाकिस्तान छोड़कर चला जाऊंगा। नाज़रीन, आज से 2 रोज़ कबल उनके घर के बाहर दस्ती बम धमाका हुआ था, जिसके नतीजे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ खुदा के फजल से, लेकिन उनके घर की जो खिड़कियां हैं, जो शीशे हैं, वो टूट गए थे और इसके ऊपर अब उन्होंने रद्द-ए-अमल दिया है और इसके रिस्पॉन्ड करते हुए उन्होंने कहा है कि ये जो कुछ करवाया है ये नून लीग ने किया है और इनकी आगे हुकूमत आने वाली है, पंजाब में ये इख्तिदार में आने वाले हैं, तो ये मुझे वार्न कर रहे हैं, मुझे ये थ्रेटन करने की कोशिश की गई है। और इससे पहले नाज़रीन, हामिद मीर ने यह रिपोर्ट किया था कि जो साकिब निसार के बेटे हैं उनको भी लाहौर से अगवा करने की कोशिश की गई थी। तो एक तरफ उनके बेटे को अगवा करने की कोशिश करना, लेकिन वो कोशिश नाकाम गई। दूसरी तरफ उनके घर के बाहर जो है वो दस्ती बम धमाका हुआ है और बाल बाल जो है उनकी फैमिली एक जानी नुकसान से बची है। और ये नाज़रीन बहुत अलार्मिंग है, एक बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। और साकिब निसार ने तो बड़ा ब्लंट होकर, बड़ा खुल के जो है अपने जिनके ऊपर उन्हें शक है, उन्होंने उनकी तरफ इशारा करते हुए कहा कि यही जिम्मेदार हैं, यही जवाबदेह हैं, यही कर रहे हैं, मेरी और किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं है। ये जिन केसेस में मुजरिम थे, मैंने इनको मुजरिम ठहराया, इनको कन्विक्टेड करार दिया, इनको सजाएं सुनाई और जो हक और सच पे मबनी फैसले मैं दे सकता था मैंने अपने दौर में दिए। लेकिन अब ये दोबारा इक़्तिदार में आके मुझे निशाना बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए उनका कहना है कि मैं पाकिस्तान छोड़कर जा रहा हूं। तो ये नाज़रीन पाकिस्तान के लिए बड़ा शर्म का मकाम है कि एक मुल्क का चीफ जस्टिस है और उसने उस वक्त के फ़िरौन के खिलाफ फैसले सुनाए और आज वही फ़िरौन वापस इक़्तिदार में आ रहा है। तो वो चीफ जस्टिस, वो मुनसिफ, वो काजी जो है अब इस मुल्क को छोड़ने के ऊपर जो है मजबूर हो चुका है। तो यहाँ पे नून लीग से मैं मुखातिब होके और मियाँ नवाज शरीफ से मुखातिब होके एक छोटा सा सवाल जो है वो करने की जसारत करूँगा कि ये साकिब निसार साहब हों या फैज़ हमीद साहब हों, ये सारे के सारे मोहरे हैं, ये सारे के सारे एक अदना से और छोटे से सिपाही हैं जो ऊपर से इंस्ट्रक्शंस लेते हैं, जिनको ऊपर से हिदायत आती हैं और उसमें इनका ज़ाती कोई अमल दखल नहीं होता। ज़ाती पसंदीदगी या नापसंदीदगी की बुनियाद के ऊपर ये फैसले नहीं करते। जो ऊपर से इनको इंस्ट्रक्शंस मिलनी है, इनका काम यह है कि इन्होंने उसको जो है वो अमली जामा पहनाना है और वो इंस्ट्रक्शंस जो है वो कोई थर्ड कुव्वत देती है। पूरा पाकिस्तान जानता है, मैं जानता हूँ, मेरे नाजरीन जानते हैं। तो यहाँ पे नवाज शरीफ साहब को चाहिए कि वो जो फिर ये कहते हैं ना कि मैं अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ तो वही मुझे इंसाफ देगा और मैं जनाब अब पिछले सारी चीज़ों के ऊपर मट्टी डाल रहा हूँ तो मुझे किसी से इनसे एहतसाब नहीं चाहिए। तो वहाँ पे वो जो आप चुप कर जाते हैं ना और आपको जो है वो सांप सूंघ जाता है, वहाँ पर बेहतर तो ये है कि आप वहाँ पर बोलें, पकड़ें जनाब आप कमर जावेद बाजवा साहब को। हमारी तो फ़ौज है, हम तो उसको रिस्पेक्ट करते हैं, हमारा तो अपने हर फौजी को और बॉर्डर पे खड़े हर एक सिपाही को सल्यूट है, सलाम है। तो फ़ौज के ख़िलाफ़ आवाम को उकसाने का काम तो आपका है ना, आप बुरा भला कहते हैं ना हमारी फ़ौज को। आप अयाज सादिक के बयानात उठा के देख लें, आप जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब के बयानात उठा के देख लें, आप नवाज शरीफ साहब आप अपने बयानात उठा के देख लें, आपकी पूरी क़यादत और ये जो दहशत गर्दी है उसके पीछे वर्दी है, ये आप ही का तो वतीरा है। आप ही के जलसों में तो इस तरह के नारे लगते हैं। तो जनाब आप ज़रा कमर जावेद बाजवा साहब की तरफ मुँह करें और उनसे ज़रा हिम्मत करें ना कि आप अपना एहतसाब मांगें, उनसे पूछें कि क्यों आप जनाब एक आईनी वज़ीर आज़म थे, क्यों आपको निकाला गया। तो उधर आपकी हिम्मत नहीं होती, उधर जनाब आपको सांप सूंघ जाता है, उधर आप जनाब चुप साध लेते हैं और पूरा जो गुस्सा और गम है वो जनाब आप ये चीफ जस्टिस के ऊपर निकाल रहे हैं और फैज़ हमीद को जो है आप नोटिस जारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे ख्याल में आपको इस हिपोक्रेसी से निकल के, इस मुनाफ़क़त से निकल के थोड़ा हक़ के ऊपर आके ना चीज़ों को वो उसको कसौटी के ऊपर रख के परखना चाहिए। दूसरी तरफ नाज़रीन, आज तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के फिर जो कागज़ात नामज़दगी हैं उनसे छीन लिए गए, कुछ को पकड़ के जेल में डाल दिया गया। ये कुछ डेवलपमेंट्स हैं और कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें हैं जो मैं आपके गोश्त गुजार करता हूँ। नाज़रीन, पहली खबर ये है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद, इनके शौहर को गिरफ़्तार कर लिया गया है और यास्मीन राशिद के शौहर एडवोकेट राशिद नबी मलिक को रिटर्निंग अफसर के कमरे के बाहर से गिरफ़्तार कर लिया गया। डॉक्टर यास्मीन राशिद के शौहर अपनी अहलिया के कागजात नामजदगी जमा कराने आए थे लेकिन वो गिरफ़्तार हो गए, ये एक खबर। दूसरी खबर यह है कि फवाद चौधरी के भाई फराज चौधरी भी गिरफ़्तार हो चुके हैं। वो अपने भाई के कागजात नामजदगी जो है वो इलेक्शन कमीशन में जमा करवाने गए थे लेकिन उनको भी जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया। तीसरी खबर यह है कि उमर अयूब के सेक्रेटरी नईमुल्ला खान जो कि इनके ड्राइवर भी हैं, उनको जो है गिरफ़्तार कर लिया गया और उसके बारे में पुलिस का कहना है कि दफ़ा 212 के तहत इनकी ये गिरफ़्तारी हुई है
और इनको हरीपुर पुलिस जो है उन्होंने गिरफ्तार किया है। अगली खबर यह है कि उकाड़ा से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार महर अब्दुल सत्तार और राय हमाद ने आज कागजात नामजदगी जमा करवाने थे, लेकिन उनके ऊपर डकैती की एफआईआर दर्ज करके उनको जो है वो भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अगली खबर यह है कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो है सियालकोट से तहरीक इंसाफ के रहनुमा महर चौधरी के घर पर पुलिस ने छापा मारकर उनके घर जो है वो तोड़फोड़ की और उनके बकौल पुलिस एहलकार उनके घर से जेवरात और नकदी चुरा कर ले गए। तो ये नाज़रीन इस वक्त आपके सामने है कि किस तरह से तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड से नवाजा जा रहा है और पाकिस्तान की तारीख़ में सुनहरे हरूफ से ये एक जो हसीन और जमील और बड़ी जनाब शानदार किस्म के ये वाक़यात जो हैं ये पाकिस्तान की तारीख़ में दर्ज हो रहे हैं और इंशाल्लाह आने वाली हमारी नस्लें इनको पढ़ेंगी और फ़ख्र करेंगी और जनाब पूरी दुनिया को ललकार के कहेंगी कि ये देखें क्या दौर था और क्या अरूज था पाकिस्तान में डेमोक्रेसी का और कितनी एक जमहूरियत उस वक्त पाकिस्तान में आई थी। तो फिल्म के लिए इतना ही। ऐसी मज़ीद अपडेट्स देखने के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। अपना और अपने अज़ीज़ों क़रीब का ख्याल रखिएगा।